इंसान को मोहब्बत में जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगुमानियाँ हो जाती हैं, तो अपनी खुशी और अपने दुख आपके अपने हाथ में होते हैं। और रिश्ते जो हैं वैसे भी इंसान को दुख देते हैं। हकीकी खुदा से मोहब्बत करें, मिजाजी खुदा से ज़्यादा दिल ना लगाएं, क्योंकि आपका दिल जो है वो टूट जाएगा। तवक्को सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखें। ये कहा फराह यूसुफ ने। मैं फराह यूसुफ इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं उसके साथ काम करती थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत अरसे से हम नहीं मिले हैं क्योंकि मैं नहीं मिलती हूँ लोगों से। लेकिन फराह यूसुफ जो है, फराह इकरार हो गई कुछ सालों पहले, और अभी रिसेंटली डॉक्टर अफान की पॉडकास्ट में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की और एक तरह से दिल खोल के सामने रख दिया। लेकिन फराह जो है वो बड़ा नाप तोल के बात करती है, लेकिन बहुत सारी ज़रूरी बातें फराह ने की और कुछ पर्सनल बातें भी की और अपने फादर को याद करके रो भी पड़ी। इसी बारे में मैं बात करूँगी। मैं हूँ सोनिया राव और आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। बात हो रही है फराह यूसुफ की। फराह यूसुफ जो है वो एक व्लॉगर भी है, एंकर पर्सन भी है और पाकिस्तान के एक मशहूर तरीन एंकर इकरारुल हसन, जो कि मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी वाइफ भी हैं। इकरार की पहली बीवी कुरत जो है वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फराह ने कुछ साल पहले इकरार से शादी कर ली, दूसरी बीवी बन गई। उस मौके पर लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फराह क्योंकि बहुत तरीके से चली और उसने अपने आप को समेट के रखा, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई, किसी किस्म की बात नहीं की, फजूल की बातों का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लोगों के दिलों में उसके लिए बहुत इज्जत पैदा हो गई। और इकरार ने अभी कुछ अरसे पहले तीसरी शादी भी कर ली। अब उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहरहाल ये इस्लाम ने आपको हक दिया है। आपकी अगर बीवियां इजाज़त देती हैं, पहली देती है दूसरी करने की और फिर पहली दूसरी तीसरी करने की देती हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। खैर वो कोई और टॉपिक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर अफान कैसर जो आजकल बहुत मशहूर हुए हुए हैं और सब कहते हैं कि जी उन्होंने जो है वो बस डंडे उठाए हुए हैं कि जी पाकिस्तान से बेहयाई जो है उसको ख़त्म करना है, उसके बारे में वो बात करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। बिकॉज़ मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो गया है। अगर हम बात नहीं करेंगे शायद किसी को हमारी बात समझ आ जाए और अकल आ जाए। तो डॉक्टर अफान कैसर ने एक पॉडकास्ट की और उसमें फराह आई हुई थी और फराह ने बहुत सारी बातें की। शुरुआत में फराह ने सबसे पहले तो बड़ा मुझे दुख हुआ क्योंकि फराह के जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई और कुछ अरसा हुआ है उनकी डेथ को, और फराह बहुत ज़्यादा अफसरदा थी और रो भी पड़ी जब उनके वाले से बातचीत हुई। उसने कहा सब कुछ यहाँ पे रह जाना है, आप प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारें। और ये एक हकीकत है, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। माँ बाप जो है उनका कोई नेमो बदल नहीं है। आप हर चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, शौहर भी बदल सकते हैं, बीवी बदल सकते हैं, लेकिन माँ बाप जो है ना वो माँ बाप होते हैं। और उनकी मौजूदगी का एहसास, फराह का भी यही कहना था कि उनकी मौजूदगी का एहसास ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो आपके साथ रह भी नहीं रहे ना, वो कहीं और हैं, लेकिन उनका होना जो है वो बहुत मैटर करता है। और जब वो चले जाते हैं तो आप वो फीलिंग जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते लफ्ज़ों में कि कितनी तकलीफ़ होती है जब आपके माँ बाप चले जाते हैं। एंड आई नो इट, आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन माई मदर पास्ड अवे। और ये एक ऐसा खलल है जो कभी भी नहीं पूरा होता, मैं आपको बताऊँ। हमेशा रहता है। उनकी कमी आपको हमेशा महसूस होती है और क्योंकि कोई उनकी जगह ले नहीं सकता। तो फराह ने अपने फादर के हवाले से बात की कि मेरी उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो मुझे बहुत दुआएं देते थे, सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप वो मुझे दुआएं दिया करते थे और मुझे मेरी मानो और इस तरह करके नामों से बुलाया करते थे, मेरा माथा चूमा करते थे। और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो जहाँ बैठा करते थे मैं वहाँ बैठ नहीं सकती, जिस कमरे में वो होते थे उस कमरे का दरवाज़ा मैं नहीं खोल सकती। तो तकलीफ़ से गुजर रही है फराह। ज़ख़म भरते भरते टाइम लगता है, दुख तो इंसान को सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन सब्र आ जाता है एट वन पॉइंट। अल्लाह ताला ने इस तरह के मामलात रखे हैं। तो बड़ा दुख हुआ फराह के फादर के बारे में सुन के, लेकिन उसके बाद फराह ने और भी बहुत सारी बातें की। और फराह का ये कहना था कि इंसान जो है अपनी खुशी या अपने दुख का खुद ही ज़िम्मेदार होता है, कोई और नहीं होता। क्योंकि वो तवक्कुआत जो है लोगों से लगा लेता है और उन तवक्कुआत की वजह से वो तकलीफ़ उठाता है। और ख़ुशी का भी मामला ऐसे ही है।
اپنی خوشی اور اپنے دکھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اب اگر اس پہ میں بات کروں گی کس طرح تو وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بالکل آپ کے ہوتے ہیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل اگر آپ کو دی جائے تو وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان ٹاکسک ہے اور وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے، ایسے کام کریں گے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ خوش رہیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے نارمل سی، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح دکھ اور خوشی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے میجورٹی آف دا ٹائمز. اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو تھاٹس کی بات کی. اس نے کہا کہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں میں ان کو نہیں آنے دیتی، جیسے ہی آتی ہیں تو میں اپنی اٹینشن جو ہے، مائنڈ جو ہے، اس کو ڈائیورٹ کر لیتی ہوں. اور یہ آپ پریکٹس کریں تو ممکن ہے، بیکاز آئی ہیو ڈن دیٹ ٹو. اور جب بھی مجھے کوئی نیگیٹو تھاٹ آتی تھی میں اس کو فوراً اپنا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ کر لیتی تھی، اور یہ میں نے ملٹیپل ٹائمز کیا ہے. 90% آف دی ٹائم یہ کام کر جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو بہت غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے یا آپ بہت نیگیٹو ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طرح آپ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں ان سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو بڑی اچھی بات کی، باؤنڈریز کے حوالے سے بات کی کہ میری بڑی اسٹرانگ باؤنڈریز ہیں، اور غلط فیصلے میں نے زندگی میں بہت کیے اور غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، آگے بھی میں کرتی رہوں گی. اور جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. اسی بات پہ جو ہے ڈاکٹر عفان کیسر بھی مزے سے طریقے سے سوالات پوچھ رہے تھے، اور فرح بڑے طریقے سے ان کے جوابات دے رہی تھی. محبت کے حوالے سے بھی پوچھا، اور غلطیوں کے حوالے سے جب بات ہوئی تو محبت کو لے کے بھی کہا کہ بالکل انسان کو محبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگمانیاں ہو جاتی ہیں، تو زیادہ خوشگمانیاں نہیں ہونی چاہیے. ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو انسان سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے. اور آپ جو ہے انسان کا جب ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا دل ٹوٹتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ آپ جو میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں. ٹھیک ہے، آپ کے درمیان اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈسکس کریں، بات چیت کریں، ایک دوسرے کے دوست بن جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا رشتہ خراب کریں. اور رشتے جو ہیں ویسے بھی انسان کو دکھ دیتے ہیں. آپ توقعات مت رکھیں رشتوں سے، صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں. اور جب آپ توقعات نہیں رکھیں گے تو کوئی اگر کچھ کر بھی دے گا اس طرح کا آپ کے ساتھ، آپ کے دل دکھانے والی چیز، تو آپ بہت زیادہ ہرٹ نہیں ہوں گے. جو لوگ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ رکھتے ہیں وہ پھر ہرٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ریئیکٹ بھی بہت زیادہ کر جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کی فرح نے. اور پھر بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی کی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنی بچیوں کو شروع سے جب وہ پیدا ہوتی ہیں ان کی رضائیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے زیورات بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو گاڑی چلانے کا وہ کہتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں شادی کے بعد چلانا. مجھے پتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کہتے تھے ساڑی نہ پہنو، شادی کے بعد پہننا، میک اپ نہ کرو، شادی کے بعد کرنا. اور میں بالکل اس کے اگینسٹ سب کچھ وہ کرتی تھی. میں کہتی تھی شادی کا کیا پتہ کب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، بلکہ انسان اچھے سے تیار ہو تاکہ وہ اچھا دکھے اور اچھی جگہ شادی ہو. یہ تو ایک جوک تھا خیر، لیکن یہ بالکل صحیح فرح نے بات کی کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں میاں کے گھر جا کے کرنا، میاں کے گھر جا کے کرنا، جو بھی کرنا ہے ڈرائیو کرنا ہے، سنیما جاؤ گی نہیں، سنیما میں جا کے مووی دیکھنی ہے تو میاں کے ساتھ دیکھنا. تو شروع سے بچیوں کو یہ دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ایک مرد ہوتا ہے شوہر، وہی اس کی زندگی کا محور بن کے رہ جاتا ہے. اس جو بچی ہوتی ہے اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی تم بھی ایک انسان ہو، تمہاری بھی انڈیپینڈنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، تمہاری بھی کوئی سیلف ورتھ ہے. تو اس طرح کی باتیں کی جو کہ بہت ضروری تھی. لڑکیوں کو گروم ہونا چاہیے، خود پہ کام کرنا چاہیے، ایک اپنا جو ان کا زندگی کا راستہ ہے وہ چننا چاہیے. لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں بچیوں کو. الٹا جب سے وہ پیدا ہوتی ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی پیا گھر آپ نے جانا ہے، اور پیا جو ہے ان کی دن رات خدمتیں کرنی ہیں، اور جو کرنا ہے ان کے ساتھ ہی کرنا ہے، which is not right of course. ایک انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. مانا کہ جو شوہر ہے وہ مجازی خدا ہے، اس کے بہت حقوق ہیں، لیکن آپ کے بھی حقوق ہیں، اور وہ حقوق جو ہے بتائے نہیں جاتے. تو اس طرح کی باتیں کی. فرح نے اسپیس کے حوالے سے بات ہوئی
कि जी मर्दों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो फराह का ये कहना था कि दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए स्पेस और दोस्त बनकर रहना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि बस शादियां कर लेते हैं और पढ़ी लिखी औरतों से, और वो पढ़ी लिखी मेट्स होती हैं जो बस घर के काम ही करती रहती हैं, बल्कि आपको अपनी बीवियों के साथ ऐसे ताल्लुकात रखने चाहिए कि आपके दोस्ताना ताल्लुकात हों, तभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। और एक दूसरे के साथ आप डिस्कस करें अपने मसले मसाइल, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो लड़ाई उसका हल नहीं है। तो इस तरह की बहुत अच्छी बातें की फराह ने। मैंने पॉडकास्ट देखी, उसमें जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की, और बहुत समझदारी वाली और अच्छी बातें फराह ने की। फराह की शादी को काफ़ी अरसा हो गया है, और जब बात चली रही है तो मैं यहाँ पे एक और बात भी करूँगी। जब इकरार ने तीसरी शादी की तो बहुत से लोगों को था कि जबकि मर्द का हक है, अगर वो चाहे तो कर सकता है, इस्लाम ने उसको हक दिया है, लेकिन इजाज़त अगर हो तो इकरार को इजाज़त मिली, इकरार ने कर ली। अब मुझे जो लगा, मैंने नहीं पूछा किसी से, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद क्योंकि इन लोगों के बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, और कुरतुलैन से एक बेटा है, तो मे बी इकरार जो है चाहता होगा कि आगे उसके बच्चे हों। जाहिर सी बात है, मर्दों की ये ख्वाहिश होती है, और कुछ मर्द जो हैं वो सब्र कर लेते हैं। तो तीसरी शादी का मकसद भी मुझे कुछ इसी तरह का लगता है। खैर, ये इर्रेलेवेंट बात हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कर दूँ। बहुत टाइम से मेरे अंदर थी ये बात, क्योंकि मुझे लगता है कि तीसरी शादी, जाहिर सी बात है, एक तीसरी शादी एक अपने लिए तो की है, लेकिन उसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी शादी का डिसीजन इकरार ने लिया हो। तो ये थी कुछ अपडेट फराह के हवाले से। पॉडकास्ट में उसने बहुत अच्छी बातें की और काफ़ी खुल के बातें की, क्योंकि फराह यूजली इतना खुल के बातें नहीं करती, और वो यही समझती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपने हद तक ही रखनी चाहिए। आई थिंक फराह काफ़ी अक्लमंद है, तो वो ये बिल्कुल ठीक करती है कि अपनी पर्सनल बातें जो हैं इतना खुल्लम खुल्ला लोगों के साथ डिस्कस नहीं करती। तो ये थी फराह के हवाले से कुछ मेरी बातचीत। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए।